Good morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about the concept of ultrafiltration, which is the physiological steps of urine formations. अब हम चलेंगे सेकेंड पढ़ते हैं selective reabsorptions के बारे में. It is the second process which is occurring in steps of urine formation. Okay, so let's start. What is the meaning of selective reabsorptions? Why it is called as selective reabsorptions? Okay, so फर्स्टली देखिए आपकी बॉडी में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें से कुछ भी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो वापस से एब्जॉर्प्शंस हो जाता है ब्लड में, तो उसको हम एब्जॉर्प्शंस की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे इंटेस्टाइन से भी कुछ एब्जॉर्प्शंस होते हैं ब्लड में आपकी, ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इन नेफ्रॉन देयर इज अ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन यहाँ दूसरी बार रीअब्जॉर्प्शंस हो रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शंस. ओके, वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव. जो भी इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपकी बॉडी में वो नेफ्रॉन के थ्रू, पीसीटी के थ्रू, लूप ऑफ हेनले के थ्रू, डीसीटी के थ्रू एंड सम पार्ट सीटी के थ्रू, ठीक है, जो भी एब्जॉर्प्शंस हो जाएगा इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स का वापस से ब्लड में. तो ये सेलेक्शंस होता है कि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स जो कि यूरिन से इनका सिक्रेशन नहीं होना चाहिए. सो वो आपका वेस्ट हो जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड. सो लेट्स स्टार्ट. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव. इन पीसीटी देयर इज अ क्यूबाइडल एपिथेलियम. व्हाट? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जिसमें ब्रश बॉर्डर्स पाए जाते हैं, ठीक है. विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई जैसी जो होती है, और यहाँ पे भी कुछ विलाई पाए जाते हैं, ठीक है. तो दैट्स वाई यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं रीअब्जॉर्प्शंस फ्रॉम पीसीटी. फर्स्ट है आपका क्या? रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी. तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपकी पीसीटी होती है, व्हाट्स फुल फॉर्म? यस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल. ऐसा कुछ शेप होता है इसका. ये आपकी बोमेंस कैप्सूल है और ये आपकी पीसीटी है, कॉन्वोल्यूटेड होती है. सो अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है. तो उसको ध्यान से देखिएगा. ये आपकी पीसीटी है, दिस इज योर पीसीटी. ओके, अब ये बताइए कि कौन सी आर्टरियोल्स उसके पैरेलली रन करती हैं पीसीटी के. मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, पीसीटी के पैरेलली आपका चलता है पैराट्यूबुलर कैपिलरीज. ओके, एंड लूप ऑफ हेनले के पैरेलली क्या चलता है? यस, इट इज़ वासा रेक्टम या वासा रेक्टम, ठीक है. सो सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि दिस इज योर पीसीटी, ओके, एंड दिस इज योर पैराट्यूबुलर कैपिलरीज. What? Paratubular capillaries, and this is your PCT. Okay. So क्या कह रहा है? रीअब्जॉर्प्शंस फ्रॉम पीसीटी में देखिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस जो होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस यहीं पे होगा, इसमें पीसीटी में. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड किसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस होता है? इन सारे कंस्टिट्यूएंट्स का, जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड. अब देखिए जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है किसमें? ब्लड में. तो इतना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है कि वो यूरिन के थ्रू भी जाने लगता है, ठीक है. तो वो ग्लाइकोस्यूरिया कंडीशंस होती है. सो वहाँ पे नहीं जाएंगे हम अभी. फिलहाल यहाँ पे क्या है, कितना रीअब्जॉर्प्शंस क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शंस फ्रॉम पीसीटी से ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कितने % होता है? इट इज़ 100%. ओके, मतलब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का होगा. कहाँ होगा? यस, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज. तो दैट इज दिस इज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड. ओके, सेकेंडली क्या होगा? अब इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आप बोल सकते हो जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पैराट्यूबुलर कैपिलरीज में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिवली. देखिए जब भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र होगा, सो यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए या एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है. सो दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन की वजह से उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सॉरी,
सो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा इसके रीअब्जॉर्प्शंस में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या रीअब्जॉर्प्शंस होगा यहाँ से यहाँ, पीसीटी से पीटीसी में, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके, व्हाट, सोडियम आयन प्लस फ्लोराइड आयन, इनका जो रीअब्जॉर्प्शंस होगा वो होगा आपका 70%, 70 to 75%। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 100% रीअब्जॉर्ब, ये होगा आपका, यहाँ पे तो लिखा ही मैंने, ठीक है। अब देखिए ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, जहाँ भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको पहले लिखना था, कोई नहीं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। कितने परसेंट, 70 to 75%। ओके, अब देखिए यहाँ पे वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे पैसिव तरीके से होता है, पैसिवली या ऑब्लिगेटरी भी आप कह सकते हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैसिवली, देखिए जब यहाँ पीसीटी से पीटीसी में जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये क्या है, सॉल्यूट्स हैं एक टाइप के, तो सॉल्यूट्स की वजह से क्या है आपका पीटीसी में क्या हो रहा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज हाइपरटोनिक इन कंडीशन, हाइपरटोनिक इन कंडीशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की क्या होगी, लो होगी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगी भाई, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो ये इसको डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे वाटर की बहुत कमी हो गई है, जब यहाँ से सॉल्यूट्स यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और आपको पता है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है या, ठीक है, वो पैसिवली क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी शो हो रहा है कि यहाँ पे वाटर की कमी हो गई है, सो आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हमेशा वाटर ट्रांसफ़र होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन पीटीसी में होने लगेगा। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैसिवली विदाउट एनी एनर्जी, मतलब यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, ये स्मूथली होगा क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, सो ऐसे एब्जॉर्प्शंस होता है आपका पीसीटी में। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़, आप मान लीजिए कोई भी चीज़ पहले है तो वो किसी भी चीज़ को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, दैट्स वाई पीसीटी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रीएब्जॉर्प्शंस फ्रॉम पीसीटी। रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी नहीं कभी लिखिएगा, क्यों, क्योंकि पीसीटी से पीटीसी में एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शंस कहाँ हो रहा है, पीटीसी में, ये वापस से ब्लड में चला जाएगा, अनफिल्टर्ड ब्लड में। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शंस फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। ये नोट डाउन कर लिया, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, यहाँ पे समझाना है। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की पैरेलली कौन सी कैपिलरी रन करती है, यस इट इज वासा रेक्टम। सो मैं आपका रफली बना रही हूँ, दैट इज वुमेन्स कैप्सूल। दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, ध्यान से देखिएगा। लूप ऑफ हेनले में जो थिन पोर्शन होता है उसके बाद क्या होता है, थिक पोर्शन होता है, दिस इज थिक पोर्शन, देन डीसीटी। ठीक है, इतने में बना रही हूँ तो फिर देखिए क्या कह रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शंस फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। अब देखिए लूप ऑफ हेनले के पैरेलली क्या चलता है, यस इट इज वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, इधर भी चलेगा और इधर भी रन करेगा आपका पैरेलली। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि जो लूप ऑफ हेनले होती है उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वासा रेक्टा में, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, कहाँ पे, वासा रेक्टा में। कहाँ से, लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है,
देखिए यहाँ पे मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पे आपका असेंडिंग लिम्ब जो कि थिन एंड थिक सेगमेंट है, जिसमें असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में से सोडियम आयन और क्लोराइड्स आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली सॉल्ट्स का, मेनली आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिएबल फॉर वाटर। देखिए जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जा रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वाटर की कमी है, मतलब आप अपनी बॉडी से पूरा टोटली वाटर तो रिमूव कर नहीं दोगे, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कुछ अमाउंट में होता है, कुछ अमाउंट में पीसीटी में हुआ आपका मैक्सिमम जो होता है। फिर यहाँ पे देखिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वासा रेक्टा में, ठीक है। तो वासा रेक्टा में जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, तो दैट्स वाई इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कमी है, तभी तो वो वाटर को आने देगा ना। एंड इनपरमिएबल फॉर सॉल्ट्स, ओके। जब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो यहाँ क्या हो, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो तब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल फॉर सॉल्यूट्स। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट्स रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वासा रेक्टा में, ठीक है। सो इट इज़ परमिएबल फॉर सॉल्ट्स। भाई सॉल्ट्स भी यहाँ पे की कमी हो जाएगी ना, आपके असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी क्योंकि रिएब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इट इज़ परमिएबल, दैट्स वाई इट इज़ परमिएबल फॉर सॉल्ट्स एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर सॉल्ट्स यहाँ के वासा रेक्टा में जा रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, वासा रेक्टा में, ओके। सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, अब चलते हैं आगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो देखिए यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल होता है, मीन्स अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो गई है तो उस टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना वर्क प्रॉपरली शो करेंगे या अपना वर्क करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर हो गया है तो उसको वापस से ड्रेन आउट कैसे करना है, वो भी ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या कम है तो उस टाइम पे भी एब्जॉर्प्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स वाई मतलब आपकी जो बॉडी है उसकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, जैसी कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। सो रीअब्जॉर्प्शंस फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज द डायग्राम, Bowman's capsule, then PCT, then loop of Henle, okay, then DCT. Suppose this is DCT, okay, distal convoluted tubule. मैं यहाँ पे समझने के लिए बता दे रही हूँ, this is your DCT, and DCT के चारों तरफ PTC होगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब्स, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। एडीएच क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, जब बॉडी में ऐसी कंडीशनिंग है कि वाटर की कमी है, सॉल्ट्स की कमी है या वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसी आपकी कंडीशन है उस टाइम पे ये अपना वर्क शो करेंगे। तो यहाँ पे आपका हार्मोनल रोल आ रहा है, व्हाट, hormonal role. That is why it is called facultative reabsorptions and conditional reabsorptions. मतलब आपकी बॉडी जैसे ही फंक्शन शो करती है, बॉडी बहुत ज़्यादा पानी गेन रिटेन कर ली है तो उसको वापस बाहर निकालना है ना, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शंस अपने आप होने लगते हैं
ADH जो कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कर पाएगी। अल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। मैंने सब आपको एंडोक्राइनल सिस्टम में पढ़ा है। ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होती है, वो क्या करवाती है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाती है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब सोडियम सॉल्ट्स का एंड वाटर का, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? पैराट्यूबुलर कैपिलरी में। ओके, एंड देन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम, लास्ट क्या है? रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होता है? दैट इज यूर नेफ्रॉन एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट है क्यों परमिएबल है यूरिया एंड वाटर के लिए, मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगी। दिस इज कॉर्टेक्स एरिया, मैंने आपको पढ़ाया है, और दिस इज मेड्यूलर रीजन। तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो यहाँ पे यूरिया एंड वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेती है, ठीक है। कहाँ पे? मेड्यूलरी रीजन में। कहाँ पे? मेड्यूलरी रीजन में। सो जब यहाँ से कलेक्शन यहाँ पे मेड्यूलरी रीजन में हो जाएगा तो ये किसके लिए परमेबल हो जाएगा? यूरिया एंड वाटर के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशंस के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है कि मैम यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं समझ में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूबुलर सेक्रेशंस पढ़ेंगे। ओके।